नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ब्रेग्जिट पर बात कर रहे हैं। फॉल आउट पे जेपी मॉर्गन ने जो तगड़ा झटका दिया है यूके इकोनॉमी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो 230 बिलियन डॉलर्स जो है वो बाहर निकालेंगे। मैं आपको ये यूरो में भी बताऊंगा, चार्ट के साथ भी बताऊंगा किस किस कैपेसिटी में किस किस जगह से किस किस मद से पैसे निकलेंगे। ये 230 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ी रकम है और ब्रिटेन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। ऋषि सुनक जो उनके चांसलर फॉर एक्सचेंजर हैं, उन्होंने भी एक विंटर प्लान लेके आए हैं वो जॉब्स को बचाने के लिए। जिस तरीके से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी का, तो ब्रिटेन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है और यूरोपियन यूनियन ने उन पर लीगल एक्शन की बात की है। 30 तारीख को डेडलाइन खत्म हो गई थी, 1 तारीख को उन्होंने इसकी बात कही। हालांकि एक विंडो खुली रखी है, मैंने उस पर पूरी वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ देखिएगा। ऋषि सुनक के प्लान पे भी बनाई है। चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिलचस्प टॉपिक है ये, और आपको पता लगे कि पैसा कितना बड़ा पैसा है और ये कहाँ कहाँ से घूमता है। चलिए, तो इसमें जो सबसे पहले जेपी मॉर्गन का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। ये जो है अमंग्स द बिगेस्ट बैंक्स हैं। जेपी मॉर्गन जो जर्मनी बेस्ड यूनिट है, ये टॉप 10 लेंडर्स में आ जाएगी इस डील के बाद। यानी कि ये बड़ी बात है कि दुनिया के टॉप 10 लेंडर्स में जर्मनी की ये वाली जो उनकी जेपी मॉर्गन की यूनिट है ये आ जाएगी। तो ये पैसा किस तरीके से गया है, किस किस मद में गया है, उस पर भी हम आएंगे, चार्ट के साथ आएंगे बाकायदा। तो इसमें और जो जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें जो प्लानिंग है, इसका जो टाइम फ्रेम है और जो इम्पैक्ट है बिग मूव का, मैकेनिज्म कैसे, इन सब पे बात होगी। पहले इसका हम बैकड्रॉप देखते हैं। तो बैकड्रॉप में जेपी मॉर्गन चेज ने ये कहा है कि ये करीब करीब 200 बिलियन पाउंड यानी कि यूरो, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी कि 230 बिलियन डॉलर्स जो हैं ये यूके से फ्रैंकफर्ट शिफ्ट कर रहे हैं, यानी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन का जो एग्जिट हुआ है, जो एक तरीके का डाइवोर्स हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। जो ये शिफ्ट है एक तरीके का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन जर्मनी ये बना देगा। तो इसको जो यूएस जो बैंक है, जो ओरिजिनल जेपी मॉर्गन है, ये प्लान कर रहा है टू फिनिश द माइग्रेशन एक तरीके से जो एसेट्स की है, ताकि फ्रैंकफर्ट बेस्ड सब्सिडरीज में ये दिसंबर तक ऐसा कर लें इसे सक्सेसफुली। तो ये जो चेंज आया है, इस तरीके से इनकी बैलेंस शीट बूस्ट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक तरीके का जो कंट्री का 6th लार्जेस्ट बैंक है, तो इसकी जो एसेट्स होंगी, एक तरीके की ये बिगेस्ट कॉमर्शियल लेंडर था लास्ट ईयर्स के अंदर। तो ये टॉप 10 में आ जाएगा, प्रिसाइसली 6th रैंक हो जाएगी इसकी। ये बहुत दिलचस्प कहानी होने वाली है। तो जो जेपी मॉर्गन का इनकी तरफ से जो ये कहा गया है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, डिसाइसिव, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। तो वो किस तरीके का वो भी देखते हैं। तो जो ये एसेट होंगी, एक तरीके का जो ये शिफ्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम से कम जो स्लाइटली लेस देन 10% है जो जेपी मॉर्गन की टोटल बैलेंस शीट है। यानी जो ये आपका जो 230 बिलियन डॉलर है, ये 10% के करीब करीब है उनकी जेपी मॉर्गन की पूरी बैलेंस शीट की। ये दिलचस्प बात है। और इसके बाद जिस तरीके से ये हाफ ऑफ दी टोटल एसेट जो है जर्मनी ब्रांचेस की, वो फॉरेन बैंक्स के साथ हैं एंड ऑफ द जून, जो ये जून अभी गया है, ऐसा कहना है बुंडेस बैंक के स्टेटिस्टिक्स का, जो कि सेंट्रल बैंक है वहां पर जर्मनी के, उनका कहना ये है। तो अब ये लेस देन, अब इसमें करीब करीब आपके 3 से 4 महीने बचे हैं। ब्रेग्जिट की जो ट्रांजेक्शन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है रादर, ये एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद जो इंटरनेशनल जो हो गई है रादर इनके जो मूव की, लेकिन उस पर काफी विवाद चल रहा है। अब लीगल एक्शन की बात है, वो मैंने डिटेल से किया, प्लीज उस लेक्चर में देखिएगा प्लीज। और इसमें जो इंटरनेशनल बैंक है, इनको एक तरीके से अपने ऑपरेशंस को ये बीफ अप कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ताकि ये अपने सर्विसेज जो हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स को दे सकें, जिनके और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं यूके बेस्ड फर्म्स के, जिसमें आपका जेपी मॉर्गन लंदन ऑपरेशंस भी आएगा। तो ये एक तरीके का ये पासपोर्ट जो होगा, राइट डील्स होगा, वो डील में भी काफी पेचीदगियां हैं, वो भी मैंने उस लेक्चर में डिस्कस की हैं। और इसके बाद जो अगर ये इंक्रीजिंग करता चला गया, चलिए हम डेटा पे चलते हैं, दिलचस्प डेटा है इसका। पहले मैं आपको बता दूं, जेपी मॉर्गन के सीईओ जो हैं जेमी डिमॉन, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि ये हायर टैक्सेस के अगेंस्ट में नहीं है, इनको टैक्स किया जाए, वेल्दी को टैक्स किया जाए, और ये जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो नहीं करेंगे। अब यानी इसको आप फॉल आउट में देखें, इसका जो ये नहीं कहा इन्होंने, लेकिन
कह सकते थे कि एक ये इनके एक्शंस जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल करेंगे। और ये हायर टैक्सेस में नहीं, यानी कि ये टैक्स अब तक जो दे रहे थे उसको एक तरीके से कम चार्ज कर रही थी गवर्नमेंट्स इनको, तो वेल्दीज को। ये बहुत बड़ी डिबेट है किस तरीके से इनइक्वालिटी अमेरिका में है। रॉबर्ट राइच की बुक है, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है तफसील से। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बहुत कुछ कहा है इस पे। तो कहने का मतलब है, और एक डाटा मैंने पढ़ा था जब रिसेशन आया था, उसके बाद जो पिछला रिसेशन था उसमें था कि जो दुनिया की टॉप 25 एमएनसीज हैं, इनका जो कलेक्टिव वेल्थ है, उसको जीडीपी कह लेते हैं सहूलियत के लिए, वो 125 कंट्रीज के जीडीपी से, यूनाइटेड नेशंस के जो अंदर हैं उससे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं एमएनसी की, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जो फाइनेंशियल माइट है, जिस तरीके से ये इकोनॉमीज को, हुकूमतों को जिस तरीके से आर्म ट्विस्ट करते हैं, ना सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर बल्कि फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी। और जिस तरीके से ये फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात है, वोडाफोन वाला केस सबको पता है। तो बेसिकली जो इन्होंने नहीं कहा है, और इसके बाद इन्होंने इस बात को आगे बढ़ा एक तरीके से सफाई है कि ये टैक्सेस जो हैं ये एक तरीके की स्लो डाउन ग्रोथ करते हैं। टैक्सेस जो हैं कैपिटल फॉर्मेशन ऑन लेबर होते हैं, और जिस तरीके से ये टैक्सेस जो हैं ये इफेक्ट ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेंगे। बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन किया है इन्होंने। बेसिकली इन्होंने कहा था कि आप हमें टैक्स करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप हम पे वेल्थ टैक्स ना लगाएं। जो इनहेरिटेंस होती है, जो वेल्थ टैक्स होता है, ये उसके अगेंस्ट में। तो लब्बो लबाब ये है कि कॉरपोरेट कितना भी बड़ा हो जाए, उसको रियायतें और सहूलियतों की दरकार हमेशा से रहती है। अब ये देखें किस किस बैंक में इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कहाँ से, मेरा माफ कीजिएगा, कहाँ कहाँ से जो पैसे इनके पास आने हैं जर्मनी। और इसके बाद जो इकोनॉमी का जो हाल होना है, पहले ही यूके की इकोनॉमी के खस्ता हाल है वो मैंने उसमें डिस्क्राइब भी किए हैं। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि यूके जो है वो आज भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल धुरी है वो दुनिया की इकोनॉमी की। ये बात भी अमेरिका कह सकता है, लेकिन लंदन इज़ वेरी प्रेस्टिजियस, और लंदन सच में धुरी है। तो इसके जो इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो बैंक ने ये भी कहा है कि जो 200 लंदन का स्टाफ है वो मूव करेगा कॉन्टिनेंटल यूरोपियन सिटीज़ में। जिस तरह से पेरिस में होंगे, कुछ शिफ्ट होंगे, कुछ फ्रैंकफर्ट में होंगे, कुछ मिलान में होंगे, इटली में, कुछ स्पेन मैड्रिड जाएंगे। तो इस तरीके की जो बातें हुई हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि जो जर्मन यूनिट है वो एक तरीके का मार्केट शेयर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में इनकी प्रायोरिटी रहेगी। 3 एरियाज में इनकी प्रायोरिटी रहेगी। मैं फिर से बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पहला, दूसरा कॉर्पोरेट बैंकिंग, और तीसरा वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट पे आप गौर करें। चलिए हम इस आंकड़े को समझते हैं क्या है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, ये छठे नंबर के बन जाएंगे। जो ये एसेट्स हैं, ये जो आपको फिगर दिख रही है सामने, इसमें ऑन ईयर एंड पे 2019 की एस्टिमेटेड एसेट शिफ्ट है ये। तो डीसी बैंक में आप देखिए 1.3 ट्रिलियन यूरोज शिफ्ट होंगे। डीजे बैंक में आपके 0.56 ट्रिलियन, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिलियन, ट्रिलियन यूरो हैं ये शिफ्ट होंगे। कॉमर्स बैंक में 0.46 होंगे, एचवीबी में 0.3, एलबीबीडब्ल्यू में 0.26। ट्रिलियंस की बात है। फिर से ये आप इन सबको आप जोड़ दीजिए तो ये 230 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, यानी कि 200 बिलियन यूरोज। तो ये बहुत बड़ी रकम है। हमारी जिस तरह से ट्रिलियन में देखें, इसका पहला देखें, पहली फिगर जो पर्पल कलर की 1.3 ट्रिलियन ये मूव कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो 2.5 ट्रिलियन से 2.7 हो गई थी, लेकिन वापस वो 2.5 के करीब आ जाएगी। तो आप ये देखें कि वहाँ की सिर्फ एक कॉरपोरेशन है ये। अगर इसमें एप्पल, उनकी टेक कंपनी सारी जोड़ दें तो किस तरीके से भयावह स्थिति, पैसा जो है किस तरीके से पूरी दुनिया का कंसंट्रेट हो जाता है। और जो इनइक्वालिटी आती है इस वक्त, जैसे टैक्स हेवन्स है, इस वक्त पूरी दुनिया के एक तरीके से, जैसे मार्क्सिज्म में कहा था कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाए क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब हो गया है, दुनिया के सारे रिच जो हैं वो एक हो गए हैं, एक छत्र के नीचे आ गए हैं। एक को इफेक्ट आप छू भी नहीं सकते तो दूसरा उसमें रिवोल्ट कर जाएगा। तो एक तरीके का ये रिवर्स मार्क्सिज्म हो गया है कैपिटलिज्म के नाम पे। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो ये सारी, जो ये जितनी एसेट्स जो होंगे ट्रांसफर, इससे जर्मनी का फायदा वेलकम करेंगे, और इससे ट्रेड टेंशंस भी होंगे। और लेकिन जिस तरीके से ब्रेग्जिट तो होना ही था, और उसके बाद जो है यूके ने अपने पास काफी सारी प्रॉब्लम्स खुद की उसकी इनवाइट की हुई हैं, इस पर वो बात कर सकते हैं। बहुत बड़ा मूव है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।